हेलो फ्रेंड्स, आज हम NTA UGC नेट PYQ 2021 को कंटिन्यू करेंगे और आज है हमारा पार्ट 7 जियोमॉर्फोलॉजीज टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एविडेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट कब पाया गया था? तो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जो है नियोलिथिक पीरियड में पाया गया था। इसका आंसर होगा सी। नियोलिथिक पीरियड के टाइम ही परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पाया गया था। उसका एविडेंस। सेकंड क्वेश्चन है, who is usually given the credit for establishing the validity of the idea that there was an ice age during which ice sheets covered much of the northern Europe। तो ये एक थ्योरी है जो लुइस अगासिज ने दिया था। ये थ्योरी जो दिया गया है वो लुइस अगासिज के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सर्ग जो है वो किस तरह का लैंड फॉर्म है। देखिए 3 तरह का लैंड फॉर्म होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये सारे टाइप ऑफ ऑर्डर को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो आंसर फिलहाल होगा वो थर्ड ऑर्डर होगा। इसका आंसर होगा थर्ड। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर जिसको हम कॉन्टिनेंट ओशन जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वो होता है सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर जो लैंड फॉर्म्स इस प्लेट्यूज और प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स पे जो लैंड फॉर्म बने होते हैं उनको थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14th का आंसर होगा, द टर्म पेनी प्लेन डिनोट किसको करता है। पेनी प्लेन किसको डिनोट करता है? हम एक एक करके जो है ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अ लेवल surface formed in the old age of fluvial cycle, a level surface formed by wind erosion, a level surface formed by marine erosion, a level surface formed by meeting of floodplain, a level surface formed as an end product of erosion। तो इसका जो आंसर होगा, इसका विंड इरोजन तो इसका नहीं होगा, मरीन इरोजन भी नहीं होगा। तो बी और बी को डिलीट कर देना है और इसका जो आंसर होगा ए और ई होगा। ए ई इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर है अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल। और तो इसका आंसर होगा ए एंड इसका आंसर होगा ए एंड ई। तो अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल और अ लेवल सरफेस फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। तो ए एंड ई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो ये पूछ रहा है, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर वॉज पॉस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो ड्रिफ्ट थ्योरी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर का था, वो मेनली किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? तो वो मेनली जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑफ द कोस्ट एंड ग्लेशिएशन और मेजर, यहाँ मेजर होगा क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज और मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड, यानी बी एंड डी को ये एक्सप्लेन करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि आइस एज एंड ग्लेशियर मूवमेंट, तो ये नहीं एक्सप्लेन करता। और सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड ओशन फ्लोर, तो ये भी नहीं डिस्कस करता है ये। तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। 16th पे चलते हैं। 16 बोल रहा है, रिवर रेजिम विद रेफरेंस टू फ्लो refers to pattern of seasonal flow of water. Rivers differ in their regime due to climatic condition. River regime is represented mathematically by cubic meter second. River regime of Narmada and Jhelum are similar. तो इसका आंसर होगा ए और आंसर होगा बी। ए एंड बी होगा। पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ वाटर और रिवर डिफर इन द रेजिम ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। ए एंड बी इसका आंसर होगा। ए आंसर होगा इसका।
आज का 17 क्वेश्चन नंबर है मिसिसिपी, गंगा, नर्मदा, टिबर। तो जो मिसिसिपी जो है ना वो बर्ड फुट है, तो इसका 2 होगा। गंगा एक आर्क्वेट है, मिसिसिपी बर्ड फुट, गंगा आर्क्वेट, नर्मदा एस्चुरीन, टिबर कुसपेट 3 यानी 2413। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 को मिलाने से ही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आज का 18th क्वेश्चन है फ्यूड इज नॉट सूटेबल फॉर लोकेशन फॉर अ पोर्ट। बिल्कुल सही बात है ये। और फ्यूड आर ड्रोन ग्लेशिएशन वैली विद डीप चैनल अलोंग कोस्ट। ये दोनों बिल्कुल सही भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे एक दूसरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनीथ अनदर प्लेट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस। और सेकेंड ऑप्शन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, तो चलिए बताते हैं। द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनीथ अनदर जोन, इसको जोन ऑफ सबडक्शन बोलते हैं। सबडक्शन। और द सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम मोर प्रोमिनेंट अलॉन्ग, नॉट जोन ऑफ कन्वर्जेंस के अलॉन्ग नहीं होता, जोन ऑफ सबडक्शन के अलॉन्ग होता। तो इसका आंसर होगा बी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। इसका आंसर होगा बी। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। होप आपको आज का क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक यू।